बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विरोधी तो सरकार को घेर ही रहे हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी भी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। ताजा मामला चिराग पासवान का है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार सरकार पर ही सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दुख होता है कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। तेजस्वी ने इस मौके को लपकते हुए मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। चिराग की टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरी तरह से आपराधिक व्यवस्था है और चिराग पासवान ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी सरकार का ही एक हिस्सा है। तेजस्वी ने कहा कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, बेहद ताकतवर हैं और आपकी पार्टी के 5 सांसद हैं, फिर आप खुद को इतना कमजोर क्यों समझते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर हमला भी बोला है। और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं। चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर और आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके खत्म कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत कमजोर अपने आप को साबित करने वाला बयान उन्होंने दिया है और ये तो सच्चाई है। जो अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पुलिस पे तो पुलिस क्या है, पुलिस कहीं एनकाउंटर होता है, यहाँ तो पुलिस तो सबसे ज्यादा कमजोर है। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चिराग पासवान न सिर्फ अपनी ही सरकार और नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि वो कितने शक्तिहीन हो गए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुख होता है ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। उनकी इस टिप्पणी के आते ही जीतन राम मांझी भी एक्टिव हो गया और उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। मांझी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे खुशी है कि बिहार में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती, जो हर आपराधिक घटनाओं का न केवल खुलासा करती बल्कि वारदात में शामिल अपराधियों को सलाखों के भीतर भेजती है। हमें गर्व है कि बिहार में एनडीए नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। माना जा रहा है कि मांझी की पोस्ट चिराग के बयानों का ही जवाब है और सरकार का बचाव भी है। लेकिन इसके बावजूद एक तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सवालों की घेरे में खड़ा कर दिया और इसके नाते से विरोधियों को मौका मिल गया है अब एनडीए की सरकार को घेरने का। और उसी मौके का फायदा तेजस्वी यादव ने उठाया और सीधे तौर पर न सिर्फ चिराग पासवान पर तंज कसा बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को भी निशाने पर ले लिया और अपने दावे को और भी ज़्यादा पुख्ता कर लिया है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं उसके बाद अब एनडीए के जो घटक दल हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों में से एक चिराग पासवान की पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, और उन्होंने ही जिस तरीके से सवाल उठाया है उसके बाद विरोधियों को अच्छा खासा मौका मिल गया है राज्य की एनडीए सरकार को घेरने का। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।